दुनिया कह रही है कि विकास का मॉडल देखना है तो भारत के विकास के मॉडल को देखो। दुनिया कह रही है कि अगर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देनी है तो भारत को दोस्त बनाओ। दुनिया कह रही है कि शांति की कुंजी किसी के पास है तो भारत के पास है। अच्छा, एक बात और देखिए, इसमें यूरोप के वो देश भी शामिल हैं जो अमेरिका के नजदीकी हुआ करते हैं। चाहे फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हो या इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, सब कह रहे हैं कि भारत दुनिया में चल रहे युद्धों और संघर्षों को सुलझाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन आपको बताता हूं कि अलग अलग देशों में चल रहे हिंसक संघर्षों ने कैसे दुनिया की शांति को बड़ी चुनौती बना के रख दिया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के मुताबिक मौजूदा समय में पूरी दुनिया में 56 सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं और यह संख्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। सिर्फ 2024 में ही इस संघर्ष और हिंसा के चलते वर्ल्ड इकोनॉमी पर करीब $20 ट्रिलियन का असर पड़ चुका है। तो एक तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ भारत की शानदार अर्थव्यवस्था जिसकी रफ्तार देखकर पश्चिमी देश ये ऐलान कर रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस ट्रैक पर भारत चल रहा है उस पर चलते हुए भारत को आने वाले समय में दुनिया का सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ट्रंप ऐसे ही नहीं भारत से खार खाए बैठे हैं। India has for a long time been a very important voice for the global south. The Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, has stated that India is very much invested in being a force for peace. We see India's powerful role in peace and security, which has been important for a long time, actually. तो फिर ट्रंप के उस हसीन नोबल सपने का क्या होगा जिसकी लालसा 72 बार ट्रंप कई मंचों से जता चुके हैं। एक्सपर्ट तो कहते हैं कि गुलाटियां मारने में ट्रंप ने इंसानी पूर्वजों को भी पीछे छोड़ दिया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दुनिया दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप इस दुनिया के सबसे बड़े सरप्राइज एलिमेंट बन चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया में तो लेख लिखे जा रहे हैं कि पहली बार दुनिया अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की इतनी अविश्वसनीय भूमिका देख रही है। ट्रंप अभी क्या बोल देंगे, अगले पल क्या कर देंगे, मुझे तो लगता है कि खुद ट्रंप को ही ये कंफर्म नहीं। भाई को नोबेल चाहिए, या तो वो दूसरों से ये बात बुलवाते हैं या खुद ही इनडायरेक्टली बोल देते हैं। यूएन में भी शेखी बगाड़ते हुए ट्रंप ने फिर बोल दिया कि पिछले 7 महीने में 7 बड़े युद्ध मैंने रुकवा दिए। हर कोई कहता है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब दुनिया पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को देख रही है जो नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए इतना बेचैन हो रखा है कि खुद ही अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। एक तरफ ट्रंप शांति लाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन को उकसा भी रहे हैं। ट्रंप ने पुतिन की सेना को कागजी शेर बता दिया। यह तक कह दिया कि रूस बिना किसी मकसद के 3.5 साल से एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसे जीतने में एक असली सैन्य शक्ति को 1 हफ्ते से भी कम समय लगना चाहिए था। आप कोई ट्रंप से पलट कर यह पूछ ले कि अफगानिस्तान में तालिबान से जंग जीतने में अमेरिका को कितने हफ्ते लगे थे, इराक और वियतनाम में कितने हफ्ते लग गए थे भाई, तो क्या कहेंगे भाई साहब। और वैसे भी यह जंग खत्म कराने की भाषा आपको नजर आ रही है या भड़काने की। ट्रंप आजकल प्याज ज्यादा खा रहे हैं, नई दोस्ती का असर है। कल तक जिस पाकिस्तान को ट्रंप आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के लिए जमकर कोसते थे, आज मुल्ला मुनीर और उनके रहमो करम पर पाकिस्तान के वजीर कहे जाने वाले शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस में तफरीह करा रहे हैं। पाकिस्तानियों के दिलों को ठंडक पहुंचाती इन तस्वीरों के बीच कुछ याद करना जरूरी है। ट्रंप का एक पुराना बयान। ऐसी एक नहीं 1000 प्लानिंग्स अब क्रिप्टो करेंसी पर न्योछावर हो गई लगता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुनीर और शहबाज ने आधा आधा पाकिस्तान बांट लिया है। शहबाज ने आधा हिस्सा चीन को दे दिया और मुनीर ने ट्रंप को।
दोनों मिलकर ट्रंप के दामाद की खातिरदारी में कुर्बान हैं। पाकिस्तान का अंदरूनी हाल क्या है, इस पर बड़ा खूबसूरत आख्यान वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिया। ये कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सरकार चल रही है मुनीर शहबाज की, सुनिए जरा। लड़खड़ाती जुबान से ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान सरकार की असली हकीकत बताते हैं। कहने का मतलब ये कि सरकार भले शहबाज की है लेकिन चलाने वाला मुल्ला मुनीर ही है, या फिर कोई और। फिलहाल तो शहबाज एससीओ में मोदी पुतिन की बातचीत वाली झेप ट्रंप से मिलकर मिटा रहे हैं। पिछली मुलाकात में मुनीर ने नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप को आगे बढ़ाया था। इस बार शहबाज ने एक छलांग और लगाते हुए ट्रंप को शांति पुरुष करार दिया है। President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace, and I think truly he's a man of peace. आत्ममुग्धता का चारा होता है प्रशंसा, फिर चाहे वो झूठी हो या सच्ची। ट्रंप आत्ममुग्धता और आत्म प्रशंसा के किस दौर में चल रहे हैं, इसे समझना हो तो इन तस्वीरों को देखिए जरा। जब 17 सितंबर को ट्रंप ब्रिटेन के स्टेट विजिट पर थे, तब ट्रंप को यूके के किंग चार्ल्स ने दावत दी थी। तब ट्रंप ने क्या कहा था, उसे सुनना जरूरी है। मतलब ये कि ट्रंप का खास बनने और ऐतिहासिक किरदार बनने का ऑब्सेशन ऐसा है कि वो सरेआम ये संकेत भी यूके के किंग को दे देते हैं कि उनके बाद किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसी शाही दावत का मौका न दिया जाए। कहने का मतलब ये कि क्या इतिहास में नाम दर्ज कराने की सनक में ट्रंप हर उस नाम से चिढ़ने लगे हैं जिसकी पूछ परख दुनिया में ज्यादा होने लगी है। ट्रंप के सेल्फ ऑब्सेशन की इंतहा क्या है, इसे एक और तस्वीर से समझिए। ये व्हाइट हाउस के गलियारे की तस्वीर है जहां अमेरिका के तमाम राष्ट्रपतियों की फोटो लगी हुई है। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, ट्रंप का सेल्फ ऑब्सेशन एक्सपोज होता जाता है। जिस जगह पर कभी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीर हुआ करती थी, अब वो तस्वीर वहां पर नहीं है। इसे हटाकर एक ऑटो पेन की तस्वीर लगा दी गई है। क्या इससे ट्रंप के सेल्फ ऑब्सेशन और अपने विरोधियों के प्रति इनटॉलरेंस को समझा जा सकता है? जो बात ट्रंप नहीं समझ पा रहे, वो दुनिया अच्छे से समझ रही है कि ट्रंपनॉमिक्स और मोदीनॉमिक्स में अगर किसी को चुनना है तो वो मोदीनॉमिक्स ही चुनेंगे, क्योंकि मोदीनॉमिक्स में न तो कोई कंफ्यूजन है ना इल्यूजन। मामला एकदम क्लियर कट है, मित्रता, साझेदारी, शांति और समृद्धि। इसलिए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी हो, फिनलैंड के राष्ट्रपति हो, यूरोपीय यूनियन हो, अफ्रीकन देश हो, सब एक सुर में कह रहे हैं कि असली लीडर तो मोदी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया बीते कुछ सालों में कि आज के दौर में सबसे ज्यादा भरोसा दुनिया के लीडर्स को नरेंद्र मोदी पर है? वजह है कथनी और करनी में रत्ती भर के अंतर का न होना। पुतिन भले पीएम मोदी के मित्र हों, लेकिन जब भी मोदी पुतिन से मिले तो उन्होंने कहा कि भाई ये जंग का वक्त नहीं है, बर्बादी आ रही है।
मतलब एक मित्र होने के नाते पीएम मोदी ने बिना लाग लपेट के सीधा कह दिया कि यही मित्र धर्म है कि मैं तुमको समझाऊं कि ऐसा ना करो। ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान जबरन कूदा तो उसको भी भारतीय सेनाओं ने जमकर सबक सिखाया, लेकिन जब वो गिगियाते हुए आए तो सीज फायर भी कर लिया। यही भारत की सोच जो है वो नरेंद्र मोदी पर दुनिया का भरोसा बढ़ा रही है। पुतिन और मोदी की मित्रता और ट्रंप के साथ संबंध में बड़ा अंतर है अहंकार का। भारत अमेरिका के मजबूत होते संबंधों में रूस या फिर पुतिन ने कभी भी दखलंदाजी नहीं की थी, डिक्टेट करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो भारत और मोदी दोनों के मन और मिजाज को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं, जो आज भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के लिए ट्रंप ने मुश्किलें खड़ी की हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि रास्ता आसान नहीं है, पर यह भी सच है कि नैतिक रूप से भारत मजबूत है। विश्वासघात नहीं, बल्कि भारत ने रास्ता विश्वास का चुना है। मित्रता की तो उसे निभाया, शत्रुता हुई तो बराबर जवाब दिया। मोदी नीति यही है और इसलिए दुनिया कहती है मोदी बिन होई न प्रीत। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।